भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत जो स्तुतियां हैं, प्रार्थनाएं हैं, उनके अंतर्गत हमने कल तक भागवत के मुख्य वक्ता सुखदेव गोस्वामी महाराज की भगवान श्री कृष्ण को स्तुति का श्रवण किया। आज हम तीसरे स्कंद में 5वें अध्याय में, जहां विदुर और मैत्रेय का संवाद है। विदुर धर्मराज है, एक महाजन है, व्यासदेव का पुत्र के रूप में इस धरती के ऊपर प्रकट हुआ है, और मैत्रेय व्यासदेव के मित्र हैं और साक्षात भगवान श्री कृष्ण से प्रभास क्षेत्र में उद्धव को जब उपदेश दे रहे थे भगवान, तो मैत्रेय जी को भी विदुर को संदेश देने के लिए उपदेश दिया था। वो भी भगवान शेषनाग से, बलराम जी से ही परंपरा के अंतर्गत आते हैं, अपनी परंपरा का वर्णन करते हैं, वैष्णव परंपरा का। तो विदुर जी प्रश्नों के अंतर्गत बहुत अच्छे प्रश्न है अपने स्थान पे, परंतु वही सृष्टि का प्रश्न मुख्य है कि ये सृष्टि भगवान कैसे करते हैं। तो ये भौतिक जगत की सृष्टि भगवान किस प्रकार से करते हैं, उसके वर्णन के अंतर्गत आता है कि प्रधान जो भौतिक सृष्टि का सारा समूह है और सारे जीव जो अपने कर्मों के साथ प्रलय के समय सोए रहते हैं भगवान के गर्भोदकशाही के उदर में, सृष्टि के समय भगवान उस प्रधान को महत्त्व के रूप में बाहर प्रकट करते हैं। काल का उसके अंदर प्रवेश होता है, तीनों गुणों में क्षोभ होता है, और इस प्रकृति के ऊपर भगवान दृष्टि डालते हैं। तो महत्त्व तत्व पहले उससे अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार सात्विक, राजसिक और तामसिक तीन के द्वारा, सात्विक के द्वारा मन की और देवताओं की उत्पत्ति करता है, फिर राजसिक के द्वारा इंद्रियों, और फिर तामसिक के द्वारा इंद्रियों के विषयों की उत्पत्ति होती है। और फिर इन तीनों को कहा जाता है कि ये आदि भूत, आदि देव और अध्यात्म, आदि भूत, आध्यात्मिक और आदि देव। सो इसमें आदि देव का अर्थ है कि जो देवता इन सारे जो 23 तत्व हैं महत्त्व के साथ, जो ये तत्व हैं प्रकृति के, इंद्रियां हैं, जो भूत हैं, जो इनके अधिपति देवता होते हैं। तो वो देवता भगवान का कला है और अंश है। जब तक वो देवता क्रियाशील नहीं होते हैं तब तक जीव अपने कर्मों से पुनः अपने नए शरीर में कार्य नहीं कर सकता है। तो ये तत्वों के देवता
जो हमारे आप सब इंद्रियों के देवता हैं, ये सारे देवता भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि जिस कार्य के लिए आपने हमको उत्पन्न किया है, जीवों के शरीर के संचालन के लिए, उस कार्य को हम कैसे पूर्ण करें। तो ये प्रार्थना 5वें अध्याय के 39वें श्लोक से हो रही है। हम 38वें श्लोक में पहले देवता है कौन ये एक लाइन पढ़ लेते हैं। एते देवा कला विष्णु, ये सारे देवता विष्णु की कला है। एते चांश कला कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एते चांश कला, अंश अवतार होते हैं पूरे, और कला ये भी भगवान का एक विस्तार है। एते ये सब देवा, ये देवता जो है, ये इंद्रियों के जो अधिदेव हैं, ये जो भूतों के अधिदेव हैं। भूत का मतलब आकाश, महतत्व का, आकाश का, वायु का, जल का, अग्नि का, फिर इंद्रियों का, आंख का, नाक का, कान का, फिर टांग का, हाथ का, इन सब के अपने अपने देवता हैं। एते देवा कला विष्णु, ये सब विष्णु की कला है। प्रभुपाद ने लिखा है कला का मतलब अंश है। काल माया अंश लिंगई, और काल समय वो भगवान का एक रूप है, अव्यक्त रूप है भगवान का, काल का, जो सारा संचालन चलाता है। माया अंश, मायांश, और भगवान की प्रकृति, ये माया भौतिक जगत के बनाने वाली प्रकृति, ये माया क्या है? अंश, ये भी अंश है भगवान का, ये शक्ति का अंश है। और देवता भी असल में हमारी तरह जीव शक्ति है, तो वो भी शक्ति है, माया भी शक्ति है। लिंगही, लिंगही का मतलब जो शरीरों के अंदर अब आ गए। नानात्वात, बहुत सारे हैं, नानात्वात मतलब उनमें बहुत सारे हैं, एक नहीं है, बहुत है, अनेक है। स्वक्रिया, हरेक को अपना कार्य करना है, हरेक देवता को हरेक इंद्रिय के संचालन का कार्य करना है। अनिशाह, नहीं करने में समर्थ है। अनिशाह, ऐसे नहीं करते हैं, ईश नहीं बन पाए, इंद्रियों के स्वामी बन के उनका संचालन नहीं कर सके, अपने कार्य को करने में असमर्थ हो गए। प्रोचुह, बोलने लगे, प्रार्थना करने लगे। प्रांजल्य, हाथ जोड़कर, विभुम, भगवान को। सो ये सारे यहां लिखा है, ये जो सारे भौतिक प्रकृति के तत्वों के अधिदेव, वो भगवान विष्णु के विस्तार हैं। हाथ जोड़कर, विस्तार है, उनके साथ काल और भौतिक प्रकृति उनके साथ जोड़ दिया, वो भी भगवान के ही अंश हैं। उनके ऊपर कार्य रखा गया इस विश्व की सृष्टि करने का, और उसको करने में वो असमर्थ रहे, तो हाथ जोड़ के भगवान को प्रार्थना करने लगे। तो अब क्या प्रार्थना करते हैं? इस श्लोक में भाई किसके देवता कहा जाए, तो चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, महतत्व, अहंकार, और भी जितने तत्व हैं, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु आदि, ये सारे जीवों को कभी स्वर्ग में कभी नरक में डालते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में डालते हैं। इससे मुक्त क्यों नहीं हो सकते हैं? तो ऐसे नहीं कहना चाहिए। चक्रवर्ती पाद कहते हैं इनका काम ये नहीं है, ये तो जीवों के अपने कर्मों का काम है। असल में ये जो तत्व है
और जो तत्वों के अधिपति देवता हैं, ये हमारे सहायक हैं, अहितों की, बिना किसी कारण के कृपा करके हमारी सहायता करते हैं। इनका आदर करना चाहिए। और इस श्लोक में ये कहा गया है, कोई अगर कर्म करे, कोई अगर ज्ञान का रास्ता ले, तो भी इन सारे तत्वों के सहायता के बिना सफल नहीं हो सकता। और शुद्ध भक्ति, प्रेम प्राप्त करने के लिए भक्ति का मार्ग भी अपनाए, जिसमें श्रवण कीर्तन आदि है, सुमरण आदि है, भगवान के सेवक और मित्र बनना, ये भाव भी है नवदा भक्ति के। तो उसमें भी ये सारे तत्व सहायक है। भगवान की कृपा से ये सब सहायक होते हैं। इसका अर्थ है कि हम सेवा तो इस शरीर से करेंगे ना, तो इस शरीर के अंदर इंद्रियां हैं और इंद्रियों के देवता हैं, और इंद्रियां बनी हुई है भूतों की, और इनके अधिपति देवता है, तो इनके सहयोग से ही तो ये कार्य होगा। अब कहते हैं कोई नरक में क्यों जाता है, तो ऐसे उदाहरण देते हैं, पाप करता है, किसी की ब्राह्मण की हत्या करता है, गौ ब्राह्मण का अपराध करता है, किसी की स्त्री के को हरण कर लेता है, माल की चोरी करता है, तो नरक में जाता है। वो जीव अपने कर्मों से जाता है। उदाहरण देते हैं गंगा का पानी चारों ओर से वृक्षों को जाता है, आम को बहुत बड़ा रसीला मीठा आम बनाता है, नीम को कड़वा बना देता है, खेतों के अंदर अन्न उत्पादन कर देता है। और कहीं विशीले पेड़ के अंदर चला जाए तो खाने वाला मर जाता है। उसमें गंगा के पानी का कोई दोष नहीं, वो पेड़ के बीज का दोष है। इस प्रकार से इसमें गंगा का कोई दोष नहीं है। जो इससे ले रहा है उसके अंदर क्या अवगुण है, उसके कारण वो दोषी होता है। और फिर भगवान का ये श्लोक चक्रवर्ती पाद ने दिया है, श्रील प्रभुपाद ने भी दिया है, तानहम द्विषत क्रूराम संसारेषु नराधमाम क्षिपामि अजस्रम अशुभाम आसुरीषु एवं योनिषु। ये भगवान ने भगवत गीता में कहा है, असुरों को बार बार मैं असुर योनि में डालता हूं। तो गीता के इस श्लोक के आधार पे देवताओं के ऊपर तो कोई दोष नहीं आरोपण होता है, वो किसी को नरक में नहीं डालते हैं। वो तो जीव अपने कर्म के कारण जाता है। देवता कौन है? चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, वास्तव में वो बहुत आगे बढ़े हुए, प्रगति किए हुए वैष्णव हैं। ये उनकी प्रार्थनाओं से प्रकट हो जाएगा, हम जान जाएंगे कि ये वैष्णव है। ये जो महत्त्व आदि के अधिपति देवता है, ये भगवान विष्णु की कला है। और ये माया शक्ति के लिए कार्य करते हैं। इसका मतलब भौतिक जगत के लिए, प्रकृति के लिए कार्य करते हैं। ये काल का आदि देव भी है जो परिवर्तन करता है। माया की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा है साक्षात। और हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं, कभी हर्ष होता है, कभी शोक होता है, कभी सुख होता है, कभी दुख होता है। हमारे अंदर चेतना है, अंश लिंग ही, ये सब हमारे अंदर जो श्लोक में शब्द है, इनका आपस में अगर तालमेल नहीं होगा तो अपना कार्य नहीं कर सकेंगे। देवता इस प्रकार से जब कार्य नहीं कर पाए जिसके लिए भगवान ने सृष्टि की थी, तो वो भगवान को प्रार्थना करने लगे। श्री प्रभुपाद ने भी यहां लिखा है कि देवता भगवान के भक्त हैं। भक्त उनको आदर देते हैं, लेकिन भक्ति केवल भगवान की करते हैं। अब हम जो हमारी प्रार्थना के श्लोक है उसमें जाते हैं।
तो आइए प्रार्थना के श्लोक का पाठ शुरू करते हैं। अब देवता सारे ही, कोई नाम नहीं है इन देवताओं का, ये तत्वों के और इंद्रियों के देवता हैं। देवा उच्चो, देवता सब हाथ जोड़ के भगवान को प्रार्थना कर रहे। भगवान को देख नहीं रहे, भगवान सामने नहीं, ऐसे लगता है। नमामते देव पदारविंदम प्रपन्नताप उपशम आतपतरम यनमूलकेता यतयो अंजसौरो संसार दुखम भक्ति उत्क्षिपन्ति। देवता कहते हैं नमाम, हम सब नमस्कार करते हैं, हम सब प्रणाम करते हैं हाथ जोड़ के। ते देव पदारविंदम, आपके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। ते देव, हे हमारे स्वामी भगवान, आपके पदारविंद में, चरण कमल में प्रणाम करते हैं। केवल प्रणाम करते नहीं, पर पना, शरण लेते हैं उसका। आपके चरण कमलों में प्रणाम ले करके उनका शरण लेते हैं, पांव पकड़ लेते हैं। कैसे हैं पांव? भगवान के पांव का प्रभाव क्या है? ताप उपशम, ताप उपशम आतपत्रम। आतपत्रम कहते हैं छाता को, जो धूप से बरसात से बचाता है, उसको कहते हैं आतपत्र। संस्कृत में छाता को कहते हैं आतपत्र। और ओ भगवान, आपके चरण कमल ऐसा छाता है, ऐसी छतरी है जो ताप उपशम, जो संसार के दुख ताप को शांत समाप्त कर देता है। उपशम का मतलब खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है। यनमूल केता यतयो अंजसो, और जो भक्त आपके ऐसे छाता चरण कमलों का शरण लेते हैं, जो ताप निवारण करने वाले हैं, वो जड़ से, मूल से, यतयो, यतयो मतलब बड़े बड़े यति, जैसे माधवेंद्र पुत्री यति, जिसके नाम से गोवर्धन में जति पूरा है। जति मतलब जतनशील, जतनशील का मतलब सावधान साधु। ऐसे जो साधु हैं, यति हैं। अंजसा का मतलब आसानी से, बहुत आसानी से। उरु कहते हैं शक्ति को और जड़ को। केता उरु, मूल उरु, मुरु मूल, उरु बड़ी शक्तिशाली, बड़ी मान, और केता, मूल केता, शब्द अर्थ में लिखा है आपके चरणों का शरण। तो क्या करता है? संसार दुख बही वो संसार के दुख को बही उत्क्षिपन्ति, दूर फेंकते देते हैं। उपक्षंति और क्षिपंती को कहते हैं, जैसे बाल खेलते हैं दूर फेंकते हैं ना, वही सारे संसार के दुख को बहुत दूर फेंक देते हैं। नमाम ते देव पदारविंदम परपन्नताप उपशमात आतपत्रम यनमूलकेत यतयो अंजसौरो संसार दुखम बहे उत्क्षिपन्ति। देवता कह रहे हैं, हे स्वामी, हे देव, आपके चरण कमल छाता के समान है। किसके लिए? जिन्होंने शरण लिया है, जो उनके चरणों का, जो आपके चरणों का शरण लेते हैं, उनको सारे संसार के दुखों से आपके चरण कमलों का छत्र छाया बचा लेती है। और ये सारे साधु संत महात्मा दुखों को दूर फेंक देते हैं। इसलिए हम आपको बार बार आपके इन चरण कमलों को बार बार प्रणाम करते हैं। देवताओं ने कहा, हे भगवान, आपके चरण कमलों को नमन करते हैं, जो छाते के समान है, जो शरणागत भक्तों के सब ताप का,
त्रायण कर देती हैं, समाप्त कर देती हैं। जो आपके चरण कमलों का शरण लेते हैं वो तत्काल सारे भौतिक दुखों को जड़ से उखाड़ के फेंक देती है। आठपत्रम का अर्थ है छाता, और केता का मतलब जो उसका शरण लेते हैं। भगवान के चरण कमल छाते के समान है, जो उसका शरण लेते हैं। केवल वो, दूसरे नहीं। वो क्या कर सकते हैं? जड़ से दुखों को उखाड़ के दूर फेंक देते हैं। उदाहरण दे रहे चक्रवर्ती पाद, जैसे कहीं कोई खून चूसने वाली जड़ ऐसे कोई मकोड़ी चमड़ी में काटती है तो उसको पकड़ के आदमी दूर फेंकता है। इतना दूर फेंकता है कि वहां से वापस उस जगह पे कभी आ नहीं सकती है। ऐसे ही वो ये सारे संसार के दुख के दूर फेंक देते हैं। दोबारा कभी वो वापस निकट नहीं आ सकता है। इससे ऐसे पता लगता है, चक्रवर्ती पाद, ऐसे लगता है कि सृष्टि के आरंभ में कोई भक्त ऐसे न होते हुए भी ये देवता वेदों के सारे ज्ञान के सार को जानते हैं, तभी वो भूत भविष्य वर्तमान के स्वामी भगवान को जानते हैं, तब ये प्रार्थना कर रहे हैं। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, इस संसार में बहुत से संत हैं, साधु हैं, महात्मा हैं। वो जन्म मृत्यु से मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं, संसार के दुखों से मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु उनमें से जो भगवान के चरण कमलों का शरण पूर्ण रूप से लेते हैं, वो आसानी से, अंजसा, वो बिना किसी कष्ट के, दुख के, इन सारे संसार के संकटों से सम्यक रूप से पार हो जाते हैं, तार हो जाते हैं, बच जाते हैं। और दूसरे जो ज्ञान कर्म आदि में लगे हुए हैं परंतु भगवान के चरणों का शरण नहीं लेते हैं, वो आसानी से ऐसे नहीं कर सकते। हम पढ़ के आए हैं, क्लेशो अधिकतर तेषां, उन ज्ञानियों को क्लेश अधिक होता है। परंतु ऐसे जो भगवान के चरण कमलों के शरण लेने वाले हैं उनको कोई क्लेश नहीं होता है। ये प्रश्न उठाया जाएगा आगे, तो उनके लिए बहुत कष्टदायी है दुख से मुक्त होना, परंतु भक्तों के लिए जो चरण का शरण लेते हैं बहुत आसान है। अब श्रील प्रभुपाद ने एक श्लोक का भाव दिया है, वो भी देवताओं की स्तुति है, भगवान श्री कृष्ण की गर्भ स्तुति, जहां शंकर ब्रह्मा आदि देवता कहते हैं, जो इस पूरे ब्रह्मांड के अधिपति देवता भगवान के गुण अवतार हैं, वो प्रार्थना में कह रहे हैं कि बड़ी तकलीफ उठाकर, कष्ट करके अपने आप को समझते हैं हम ज्ञानी, मुक्त हो गए हैं, लेकिन भगवान के चरण कमलों का अनादर करने के कारण उनका फिर पतन हो जाता है। प्रभुपाद जी उस श्लोक का भाव लिखते हैं और फिर प्रभुपाद कहते हैं ये देवताओं का राय है। कैसे देवता हैं? जो वेद के ज्ञान को अच्छी तरह से जानते हैं, और ये लिखा है देवताओं के लिए, और भूत वर्तमान भविष्य को भी जानते हैं। क्योंकि ये ऐसे देवताओं का, एक तरह से देवताओं की राय है, उनका ओपिनियन है, जिनको भगवान ने अधिकारी बनाकर महत्वपूर्ण इस ब्रह्मांड के और इस सारे संसार के संचालन के लिए नियुक्त किया है। इसका अर्थ यह है कि वो भगवान के निश्चित रूप से निजी गोपनीय सेवक हैं, कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट है। अब दूसरे श्लोक में देवता क्या कहते हैं? भगवान को पिता कहते हैं, पालन पोषण करने वाला कहते हैं। धात्र यदस्मिन् भवैष जीवस् तापत्रेणा अभिहता न शर्मा आत्मन् लभन्ते भगवंस्तवांग्रिः
छायां स्वविद्याम अत आश्रयम। अत आश्रयम, हम आपके चरणों का शरण लेते हैं, चरणों के छत्र छाया में आना चाहते हैं। तत् आश्रयम, तत् आश्रयम, हम उन चरणों की छाया का शरण लेते हैं। कौन से? हे धाता, धाता का मतलब पालन पोषण करने वाला, हमारे पालक, पिता। प्रभुपाद ने सीधा लिखा है पिता, पालन करने वाला पिता। हे हमारे पालन करने वाले पिता, यदस्मिन् भव ईश जीवास, इस संसार के सारे जीवों के आप पिता हैं, पालन पोषण करने वाले हैं। तापत्रय अनिभिहत्ता न शर्म, परंतु इन जीवों को इस संसार में तापत्रय, 3 प्रकार का कष्ट आता है, ताप आता है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। शरीर और मन से उत्पन्न वाले आदि व्याधि, रोग, चिंताएं। दूसरे प्राणी दुख देते हैं, मच्छर, मक्खी, शेर, चीता। और आदि दैविक, भूकंप, अकाल, सुनामी आदि। ये न शर्मा, इनको कहीं भी सुख नहीं है। शर्म का अर्थ लिखा है सुखी नहीं है, ये दुखों के कारण सुखी नहीं है। आत्मन लभंते भगवान तव अंगरी छायाम, हे भगवान, आत्मन वो स्वयं जीव जब तक आपके चरण कमलों की छाया का आश्रय नहीं लेते हैं, तब तक त्रितापों से मुक्त नहीं हो सकते। स्वविद्याम, अपने ज्ञान से केवल नहीं, अत आश्रयन, इसलिए हम आपके चरणों का शरण लेते हैं, क्योंकि सारी विद्या आपके चरण की छाया में है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, हे पिताजी, हे पिता, हे पालक, हे भगवान, परम पुरुष भगवान, भौतिक जगत में जीव दुखी है, कभी सुखी नहीं है, क्योंकि सदा ही 3 ताप उनको त्रास देते रहते हैं। इसलिए आपके चरण कमलों की छाया का आश्रय लेते हैं, जहां पूर्ण ज्ञान है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, और इसलिए हम उसका शरण लेते हैं, आपके चरण के। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, हे पालक, हे भगवान, स्वामी भगवान, क्योंकि भगवान शब्द भी है और धातार भी है, धाता भी है और ईश भी है। तो ईश का भगवान लिखा स्वामी, भगवान का भगवान और धाता का पिता। क्योंकि जीवों को 3 ताप त्रास देते हैं, इसलिए अपने आप भौतिक जगत में वो शांति सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। उन्होंने लिखा है, भले उनको अपना ज्ञान भी हो जाए तो भी नहीं कर सकते। इसलिए हम आपके चरणों की छाया का आश्रय लेते हैं। अब प्रश्न उठाते हैं, ऐसे क्यों लिखा है? चक्रवर्ती पाद कहते हैं, दुख आते हैं अज्ञान के कारण। तो कोई कहे ज्ञान हो जाने से दुख चला जाएगा, तो कहते हैं नहीं, ज्ञान से दुख नहीं जाएगा, भगवान के चरणों के शरण लेने से दुख जाएगा। इसका अर्थ है केवल एकमात्र भक्ति है जो दुख निवारण करने में सफल हो सकती है, ज्ञान अपने आप में नहीं कर सकता। ये लिखा है, ये श्लोक कह रहा है एकमात्र भक्ति ही साधन है दुखों के निवारण का, क्योंकि उसमें भगवान के चरण कमलों के छाया का शरण लेना होता है, वो है भक्ति का वाचक। भगवान के चरण कमलों की सेवा के बगैर कोई शांति और सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। अस्मिन भवे, इस भव सागर में, अस्मिन इस भवे भव सागर में बिना भगवान के चरण कमल का शरण लिए कोई भी शांति और सुख प्राप्त नहीं कर सकता अपने आप में, विद इन हिमसेल्फ, आत्मा। सब विद्वान भले अपने आप को विद्वान मानता हो, बुद्धिमान मानता हो, ज्ञानी मानता हो, योगी मानता हो, तो ये ज्ञान कहां होता है? बोला, ज्ञान भगवान के चरण कमलों में होता है।
और कहीं नहीं है। बिना भक्ति के केवल ज्ञान लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता। ऐसे ज्ञानी झूठे ज्ञानी हैं, चक्रवर्ती पाद कहते हैं, उनका ज्ञान क्योंकि सत्य की प्राप्ति नहीं कराता है तो झूठा है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, भगवत भक्ति एकमात्र जो है वो न तो भावुकता है और न भौतिकता है। भक्ति न भावुक है, इज नाइदर सेंटिमेंटल, कोई भावुकता नहीं है, नार मंडन, और ना ही ये भौतिक है। न भाविक है न भौतिक है भक्ति। तो भक्ति क्या है? भक्ति आध्यात्मिक भगवान की स्वरूप शक्ति है। प्रभुपाद कहते हैं ये भक्ति वो मार्ग है जो मानव मात्र को दिव्य सुख और आनंद की अनुभूति कराने के लिए तीनों प्रकार के दुखों से मुक्त करती है। और ये तीन प्रकार के दुख कौन से हैं? प्रभुपाद ने लिखा है, हम कह चुके हैं, आध्यात्मिक आदि, भौतिक आदि, दैविक, ये दुख है। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, बहुत बड़ा संघर्ष है जीवों का इस संसार में इन दुखों से मुक्त होने के लिए। सभी बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। 1 साल से तो कोरोना से बचने का संघर्ष पूरा विश्व कर रहा है। अब कहीं से वैक्सीन आई है तो आशा की किरण दिखाई दे रही है, लेकिन अब दूसरी एक स्ट्रेन कोरोना की आ गई, फिर वही उतनी समस्या शुरू हो गई। इसका अर्थ है इस दुनिया के अंदर से रोग कभी चला जाएगा ऐसा समझना मूर्खता है। कभी हम समझते थे चीचक माता आई थी, स्मॉल पॉक्स चली गई, बस हमने उसके ऊपर विजय प्राप्त की, पोलियो के ऊपर कर ली, टीबी के ऊपर कर ली। फिर क्या हुआ? फिर एड आ गया, एड्स के लिए दवा निकाल ली, कैंसर, अब ये एक नई मुसीबत आ गई। तो ऐसे ये संसार में कुछ न कुछ हमेशा आपत्ति आती रहेगी, इसका कोई और निवारण नहीं है। प्रभुपाद कहते बड़ा संघर्ष है जीवन में, बद्ध जीवों के जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष है, और एक ही साधन है इस संघर्ष से, इस बहुत बड़े परिश्रम से प्रशांत होने के लिए, सुखी होने के लिए एक ही साधन है कि भगवान के चरण कमलों का शरण ले ले। भजहु रे नंद, भजहु रे मन अभय चरणार विंद रे, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे। नंद नंदन के चरण, श्री कृष्ण के चरण भय से मुक्त करने वाले हैं। और ये अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी उन चरणों का ही छाता सारे संसार को दे रहे हैं कि ले लो ताप से बच जाओ। आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज का आविर्भाव तिथि है। ये भगवान जगन्नाथ की कृपा से भक्ति विनोद ठाकुर जी के यहाँ प्रकट होके और चैतन्य महाप्रभु के कृपा को, संकीर्तन आंदोलन को, प्रभुपाद जी ने लिखा, जब पहली बार 1922 में मैं मिला था मेरे मित्र के साथ, तो मैंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु के का जो उद्देश्य, मिशन है, उद्देश्य है, वो सही हाथों में है। ये संसार का कल्याण करेगा। उस वक्त मैं नवयुवक था, परंतु मैं मान चुका कि ये महात्मा ये कार्य करेगा। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने जो किया, और जितने बड़े विद्वान थे उनका, उनसे कृपा, वो ऐसे चरणों का छाता लाकर भक्ति का हम सबको दिया है प्रभुपाद जी के माध्यम से। सो एक ये मात्र है। और यहाँ वही प्रश्न उठा रहे हैं चक्रवर्ती पाद के भाव को। कोई ऐसे कहे कि ज्ञान होने से हम संसार के दुखों से मुक्त हो जाएंगे, तो ये ठीक है, निश्चित रूप से सत्य है, परंतु वो ज्ञान है कहां? तब प्रभुपाद जी कहते हैं वो ज्ञान तो भगवान के चरण कमलों का शरण लेने से ही प्राप्त होता है। और इसके लिए एक श्लोक उद्धृत कर रहे हैं भागवत के पहले
स्कंद के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में कोई लग जाता है, जनस्य आशु तत्काल प्रकट हो जाता है, जन्म हो जाता है। किसका? वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। उसके पास परिपूर्ण ज्ञान और वैराग अपने आप प्रकट हो जाता है बिना किसी प्रयास के। प्रभुपाद कहते हैं किसी कोई कमी नहीं है ज्ञान की भक्ति के मार्ग में। वासुदेव की भक्ति, कृष्ण भक्ति में ज्ञान की कमी नहीं है। भगवान स्वयं अंधकार को नाश कर देते हैं। ये भाव कहां से है? हे भगवत चतुर्श्लोकी भगवत गीता से। अहम अज्ञान जतम नास्यामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वत। वो भक्त के हृदय से ज्ञान को नाश कर देते हैं। और भगवान तो भगवत गीता में कहते हैं मैं ज्ञान देता हूं ऐसे भक्तों को, कहां ज्ञान की कमी होगी। तेषाम सतयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तुम ये नवाम उपयान्ति ते। प्रभुपाद जी लिखते हैं केवल ज्ञानी 3 तापों से मुक्त हो जाए ये संभव नहीं है। बिना भक्ति के समय का व्यर्थ गंवाना है कोरे ज्ञान में। अब हम 41वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। मार्गन्ति यत्ते मुखपदं नीडैः छन्दः सुप्रणैरिष्यो विविक्ते यस्या अघमर्षोदसरेदवर्याः पदं पदं तीरथ पदः प्रपन्नाः। मार्गंती मतलब खोज करते हैं, जिज्ञासा से जो खोज में लगे हुए हैं। मार्गंती कौन लगे हैं खोज में? काय के लिए खोज में लगे हैं? मार्गंती यतते मुख पदम नीडई। यतते आपके, भगवान आपके मुख पदम, भगवान के मुख से क्या निकलता है? गीता। या स्वम मुद मुख पदम नाभस्य, ये गीता का महात्म्य है। जो भगवान के मुख से निकलता है वेद। वेद जो भगवान के क्या निकलता है? पदम मुख पदम नीडही। वैसे नीडही कहते हैं, नीडही शब्द का अर्थ है ये मुख को कमल से तुलना दी है तो कमल में जो अपना आशियाना बनाए, आशियाना मतलब रहने की जगह, जिसको कहते हैं पक्षी जो अपना घोंसला बनाते हैं ना, घोंसला जो बनाए, आशियाना घोंसले को कहते हैं। जो ऐसे कमल में घोंसला बनाए तो वहां से निकलता क्या है? भगवान के मुख कमल से क्या निकला? छंदई सुप्रणई। छंदई वेदों के छंद निकलते हैं। सुप्रणई, सुप्रण पक्षी को कहते हैं। प्रण कहते हैं पख, जिसके पंख होते हैं। सुप्रण है पक्षी को कहते हैं। तो यहां पक्षी कहने का उदाहरण है। और आगे ऋष्यो, जो ऋषि हैं, ऋष्यो विविक्ते। विविक्ते का मतलब जिनका मन बहुत पवित्र है, शुद्ध हो गए हैं। ऋषि जो पूर्ण, जो शुद्ध भक्त हैं, वो क्या करते हैं? उदाहरण क्या है? सुप्रणय का मतलब क्या है? पक्षी का। जैसे जंगल में कोई महात्मा जाता है तो शाम को कहाँ जाके भाई डेरा कहाँ लगाना है, कौन सी जगह है, तो पक्षियों को देखता है, किसी पेड़ के ऊपर घोंसले में जाते हैं। तो जो इसका मतलब पक्षी जहां रहते हैं तो वहां घोंसला होगा, पेड़ होगा, पानी होगा, कहीं ना कुछ होगा, तभी पक्षी रहते हैं ना। तो ऐसे भगवान के मुख से निकलने वाले शास्त्रों का जो शरण लेता है वो इस स्थान पे पहुंच जाता है,
पता लगता है कि ये कहां से निकले हैं। और फिर आगे लिखा है यस्या अघ, जिसके द्वारा सारे पाप, उस ज्ञान के द्वारा जो भगवान के चरणों से निकलता है। प्रभुपाद ने सीधा लिखा है गीता, उससे यस्या अघमर्ष, अध अघमर्ष, पाप सारे नाश हो गए, उदा सारे पाप नाश हो गए, कर्मों के फल समाप्त हो गए, कुछ भोगना नहीं पड़ेगा। शरीद वरया, जैसे अब दूसरा उदाहरण दे रहे, शरद कहते हैं नदी को, वरिया कहते हैं श्रेष्ठ, जैसे नदियों में श्रेष्ठ गंगा कहां से निकलती है? भगवान के चरणों से। पदम पदम, जो भगवान से, शरयद वरिया पदम, जो भगवान के चरणों से गंगा निकल रही है। तो इसका मतलब यहां दो रास्ते हमको दिए गए, भगवान का चरण कमल और भगवान का मुख कमल, एक से गंगा और एक से गीता। ये दो सीढ़ियां हैं, चक्रवर्ती पाद इन दोनों को सीढ़ियां दिखती। पदम, एक पदम तो लगेगा शरिद वरिया पदम, जो भगवान के चरणों से निकली हुई सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा माता। पदम तीर्थ पद पर पनाह, वो भगवान के चरण कैसे हैं? वो तीर्थ है, पवित्र करने वाले। तीर्थ का मतलब पवित्र करने, पर पनाह, उन चरण कमलों का हम शरण लेते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं भगवान के चरण कमल सारे तीर्थों का समूह है, सारे तीर्थ वहां है जहां भगवान के चरण कमल है। महान शुद्ध हृदय वाले संत वेदों के वाक्यों के पंखों के ऊपर जो भगवान के मुख कमल से निकले हैं अपना मार्ग ढूंढते हैं, और कुछ उनमें से भगवान के चरण कमलों का शरण लेते हैं जिस जहां से गंगा निकली है, जो सारे पापों को नाश कर देती है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं हमने आपके चरण कमलों का शरण ले लिया, जो तीर्थ पद है, जो चरण कमल सारे तीर्थों का समूह है, जहां से गंगा निकलती है, जो सर्वश्रेष्ठ नदी है, अमृत है, सब पाप धोने वाली है, और शुद्ध हृदय वाले संत उन पक्षियों का मार्ग, उन पक्षियों के पीछे चलकर जो वेद की ऋचाएं भगवान के मुख से निकले हैं, भगवान के मुख कमल से निकले हुए वेद की ऋचाओं तक पहुंच जाते हैं। चक्रवर्ती पाद कहते हैं भगवान जो आपके चरण कमलों के ऊपर तो दो बातें की, एक तो चरण कमल बताया, फिर चरण कमल की छाया बताया जो अज्ञान से मुक्त करने वाली है, दुखों का निवारण, तीन ताप निवारण करने वाली है। अब कहते हैं जो उन दो चरण कमलों को प्राप्त करना चाहने की इच्छा रखने वाली है, उनको दो सीढ़ियों के मार्ग से चलना चाहिए। दो सीढ़ियां हैं जिनके ऊपर से चढ़ जाए। कैसी सीढ़ियां हैं? सुख की सीढ़ियां, जो भगवान आपने अपनी कृपा से बनाई है। भगवान आपने दो ऐसी सुखमय सीढ़ियां बनाई हैं जिनसे इच्छुक आपके चरण कमलों तक पहुंचने वाला पहुंच जाएगा। कौन सी सीढ़ियां हैं? वो बुद्धिमान है जो उससे आपके चरण कमलों तक पहुंचते हैं, वही सच्चे ज्ञानी है, वास्तविक ज्ञानी है। हमने आपके चरण कमलों का शरण लिया है, जो तीर्थ है, जो तीर्थ है, जो तीर्थ सारे तीर्थों का तीर्थ है, पवित्र करने वाले हैं, जिनके शुद्ध हृदय संत शरण लेते हैं। कैसे ढूंढते हैं? मृग्यंती कैसे करते हैं? बोला जैसे वेद रूपी सुपर्ण पक्षी जो आपके मुख कमल से प्रवाहित हुआ है। आप उदाहरण दे रहे हैं चक्रवर्ती, जैसे कोई घर से बाहर बेघर व्यक्ति
कुछ ही सहारा ढूंढ रहा है, कोई कहाँ रहने के लिए जगह ढूंढ रहा है, वो जंगल के अंदर उड़ते हुए पक्षियों का सहारा लेता है, वो पेड़ के ऊपर जाता है, वो पेड़ के नीचे बैठ जाता है। ऐसे ही ये जो वेदों के मार्ग से, गीता के मार्ग से जो ये संत चलते हैं, वो आपके ये सुखमय सीढ़ी से आपके मुख कमल से निकले हुए वेदों के द्वारा आपके चरणों का शरण ले लेते हैं। जो आपके मुख से वेद निकले हैं उनके सार को वो समझ लेते हैं। प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर श्लोक लिखा है, हम पढ़ेंगे। और दूसरी सीढ़ी कौन सी है? ये तो एक सीढ़ी है सुख की, वेद, गीता, भगवत गीता वो सीढ़ी है जो भगवान के मुख कमल से निकली है, उसके माध्यम से हम भगवान का शरण लेंगे, यही गीता का सार है। और दूसरी कौन सी सीढ़ी है? बोला दूसरी सीढ़ी है आपके चरण कमलों से निकली हुई गंगा, शरीतवर्या, जो सारे पापों को नाश करने वाली है। तो गीता और गंगा, प्रभुपाद जी लिखते हैं, शंकराचार्य ने भी इन दोनों का नाम लिया है। अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। अब प्रभुपाद जी यहां कहते हैं सुपर्णा, सुपर्णा जो है पंख वाले तो हंस भी होते हैं, तो इसका मतलब यहां सुपर्णा का अर्थ हम अर्थ ये लें परमहंस। जो भक्त है, परमहंस है, वो कहां अपना आशियाना बनाते हैं, कहां अपना नेस्ट बनाते हैं, कहां अपना रहने के लिए जो है वो घोंसला बनाते हैं? बोला कमल के झुंड के पत्तों के बीच में, क्योंकि हंस कमल से प्रेम करता है। कल भी हमने पढ़ा था कि मानस हंस, जो कुलशेखर की प्रार्थना में, तो हंस, परमहंस कमल के ऊपर अपना घोंसला बनाता है। और भगवान के सारे अंगों की तुलना कमल से की गई है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, क्योंकि उससे सुंदर कोई संसार में है नहीं। और ये हमने कभी आपको उदाहरण दिया होगा कि कमल ब्रह्मा जी का सृष्टि किया हुआ नहीं है। ब्रह्मा जी की सृष्टि से पहले कमल था जिसके ऊपर ब्रह्मा जी पैदा हुआ। तो भगवान की तुलना उस पुष्प से दी जा रही है जो ब्रह्मा जी की सृष्टि से पहले का है। अब इसका मतलब भगवान से ही उत्पन्न वो है, तो ये दिव्य है। तो कमल सबसे महान है। अब प्रभुपाद लिखते हैं, तो परमहंस कौन से घोंसले में निवास करना चाहते हैं जो कमल का बना हुआ है? बोले भगवान का मुख कमल, जहां से वेद या भगवत गीता प्रवाहित हुई है, जो भगवान के मुख से आया है। इसलिए परमहंस भगवान के मुख मंडल और उस मुख कमल जहां से ये गीता निकली है, वहां अपना घोंसला बनाते हैं और भगवान के चरण कमलों का शरण लेते हैं। कैसे? इसी वेद के वाक्य और गीता के वाणी को, गीता की वाणी के, वेद के वाक्य और गीता की वाणी के सारे भगवान के चरण कमलों तक पहुंचते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, बुद्धि का भगवान, सारी बुद्धि और ज्ञान ये तो भगवान से निकलते हैं। भगवान धियापति, बुद्धि के पति तो हैं, और ज्ञान भी वेद का और गीता का भगवान के मुख से निकला है। तो जो इनसे प्रबुद्ध होते हैं, जो इस ज्ञान से एनलाइटेंड होते हैं, वो भगवान के चरण कमलों का शरण लेते हैं। जैसे पक्षी भले कहीं भी घूमने जाए, परंतु शाम होते ही अपने घोंसले में आ जाता है, अपने स्थान पे आ जाता है, वहीं उनको विश्राम मिलता है।
अब प्रभुपाद जी वही कहते हैं, सारा ज्ञान जो कह दिया तो भगवद गीता के 15 अध्याय में तो है, वैदेश सर्वे अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाम। तो बुद्धिमान जो है वो परमहंस हंस के समान है, वो अपना व्यर्थ समय तर्क वितर्क में नहीं गंवाते हैं और भगवान के चरणों का, श्री कृष्ण का शरण ले लेते हैं। अब प्रभुपाद जी दूसरी सीढ़ी का वर्णन कर रहे हैं। ये पहली सुख की सीढ़ी का वर्णन गीता का मार्ग, दूसरी सीढ़ी सुख की सीढ़ी का वर्णन है गंगा। उसमें स्नान करने वाले के सब पाप धो जाते, किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें तो पवित्र हो जाती। प्रभुपाद कहते हैं ऐसे तो बहुत सी भारत में मुख्य मुख्य नदियां हैं, उससे हमारी चेतना भगवत भावना में भावित हो जाते हैं, परंतु उनमें गंगा मुख्य कही गई है। प्रभुपाद के 5 मुख्य नदियां हैं, गंगे जमुने सरस्वती का गोदावरी नर्मदा कावेरी जलयस्मिन सिंधिम करो। स्नान के समय ये मंत्र का उच्चारण करते हैं, गंगे च जमुने च सरस्वती कावेरी गोदावरी कावेरी जलयस्मिन सिंधुम करो। तो ये 5 मुख्य नदियां हैं। प्रभुपाद जी नाम नहीं लिखे हैं, 5 लिखा है, परंतु उनमें गीता महान है। तो प्रभुपाद कहते एक गीता और एक गंगा, ये अलौकिक आनंद देने वाले हैं। गीता और गंगा अलौकिक आनंद देने वाले हैं, दोनों देने वाली है। मानव समाज को इन दोनों का शरण लेने से भगवत धाम जाना सुलभ और सरल है और सुखद है। अब प्रभुपाद जी श्रीपाद शंकराचार्य का ये गीता, मुझे वो श्लोक अब जबान पे नहीं आ रहा है, गंगा कण का पीता, गंगा का कोई एक घूंट पानी पी ले, आचमन कर ले और गीता का एक श्लोक पढ़ ले। गंगा गीता को लिखा, थोड़ा सा गीता का ज्ञान और थोड़ा सा गंगा का जल पी ले तो यमराज के दंड से मुक्त हो जाएगा। कणिका पीता, गंगा कणिका पीता, गीता डुकरम ऐसे कुछ है, भज गोविंदम मूढ़ मते, ये जो शंकराचार्य का उसके अंदर ये गीता और गंगा का आता है। तो ये 2 सीढ़ियां हैं सुख की, अलौकिक आनंद के मार्ग को प्राप्त करना, जो भगवान के चरण कमलों के चरण कमल जो तीर्थ के समान है, वहां तक हमको ले जा सकती हैं, एक गीता और एक गंगा। हरे कृष्णा। समय हमारा पूरा हो गया, 42वें श्लोक का शुभारंभ कर लेते हैं। यशर्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदयावधाय ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीरा व्रजेम तत्ते अंग्रही सरोज पीठम। ते अंग्री सरोज पीठम, ते आपकी अंग्री चरण कमल, अंग्री चरण सरोज कमल पीठम, जो पीठ है। पीठ कहते हैं जो जैसे हम कहते हैं कि ये विद्यापीठ है, जहां से विद्या प्राप्त होती है। तो ये ज्ञान वैराग इन सब का चरण पीठ आपका है, वहीं से सब कुछ निकलती है, चरण कमल। व्रजेम, वहां तक आना है हमको। व्रजेम का मतलब चल के साधन करके हमको आपके चरण कमलों के पीठ तक पहुंचना है। उसके लिए क्या करेंगे? यत श्रद्धया श्रुतवया च भक्त्या, एक तो श्रद्धा और उत्साह होना चाहिए। किसमें? श्रवण करने में आपकी कथा। और कैसे? भक्ति के द्वारा। उससे होगा क्या? समरंजमाने, सम्यक रूप से मार्जन हो जाएगा, सफाई हो जाएगी। किसकी? हृदय की। भगवान आपकी कथा कीर्तन को श्रद्धा से सुनने से, भक्ति से सुनने से
हृदय के अंदर से सारे कलमश की सफाई हो जाएगी, धुल जाएगा। अवधाय, और फिर ध्यान में लग जाएगा। ध्याय, अवध्याय का मतलब वधाय, ध्याय, ध्याय का मतलब ध्यान में लग जाएगा। किसके ऊपर ध्यान? ध्यान में लग जाए। ज्ञानेन वैराग्येन बलेन धीरा, फिर उसको हृदय में आपके ज्ञान का उदय हो जाएगा, संसार से वैराग हो जाएगा, और उसके शक्ति से वो धीरजवान, वो बड़ा धीर किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होगा। और विरजेम ततते, और वो चला आएगा, वो चल के आएगा आपके चरण कमलों के पीठ के पास। तो ये है भक्ति से भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए। तो इस श्लोक का श्रवण अपन करेंगे मंगलवार को। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? एक चीज वैसे मन में आती है कि जैसे पिछले श्लोक में दोनों चीजों की सिग्निफिकेंस दी हुई है, गंगा जी की भी और भगवान के जो हाँ जी, चरणों। हाँ। तो जैसे हरिद्वार में लोग जो हैं वो गंगा पूजन तो करते हैं, लेकिन वहां तो मायावादी का गढ़ माना जाता है। इसको कैसे हम उस गंगा की बात करेंगे जो मायापुर में जाती है। वहां भी मायापुर से भी गंगा जाती है, वहां सब भक्त रहते हैं। एक बार आगरा में शायद बहुत बड़ा विवाद उठा था कि गंगा आगरा से जमुना जाती है और गंगा वाले कहते हैं गंगा महान है, जमुना वाले कहते हैं जमुना महान है। तो वृंदावन से उस वक्त में संभवतः रूप गोस्वामी या जीवा गोस्वामी, इन दोनों में से कोई एक थे। वो आगरा गए, सुबह गए, और वहां जाके जो गंगा के पथ वाले एक तरफ बैठे थे, यमुना की महानता वाले दूसरे पर बैठे थे। पहले कहा गंगा भगवान के चरण कमलों से निकलती है, वो भागीरथी विष्णुपदी है, वो महान है। गंगा की तरफ वाले कहने लगे वाह 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 वाह, जय हो गंगा माता की। महाराज ने गंगा की महिमा गा दी। और फिर गोस्वामी पाद कहने लगे जो भगवान के चरणों से निकलने वाली गंगा इतनी महान है, वही भगवान पूरे का पूरा प्रेम से जिस जमुना में प्रतिदिन क्रीड़ा करता था, उसकी महिमा क्या कहनी चाहिए। तो जमुना वाले पक्ष वाले कहने थे जय जमुना मैया की। जैसे गंगा बड़ी बहन है, जमुना छोटी बहन है, ऐसे कहते हैं। और दोनों जब प्रयाग में पहुंचती हैं तो आपस में कहती हैं, एक कहती है मैं अपने रूप को रखूंगी, दूसरी कहती है मैं अपने रंग को रखूंगी। जमुना कहती है मैं अपने रूप को रखूंगी, और गंगा कहती है और गंगा कहती है मैं नाम को रखूंगी, और जमुना कहती है मैं रूप को रखूंगी। तो जमुना का रूप सांवला है और गंगा का नाम गंगा है, तो दोनों के मिलने के बाद भी नाम गंगा है, लेकिन आगे जाति सांवले रंग से भरे। आप प्रयाग में कभी भी देखें जमुना भरी हुई मिलेगी, गंगा में पानी कम मिलेगा बरसात के अलावा। और फिर गोस्वामी पाद ने कहा वही भगवान श्री कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में पतित पावन पधारे तो मायापुर में उस गंगा के अंदर नहाते थे, सुबह शाम क्रीड़ा करते थे। तो गंगा महान है। तो फिर गंगा को महान कौन से स्थान पे कहा? मायापुर में गंगा को महान कहा, और दोनों को महत्ता देकर। और इस प्रकार से प्राय गंगा का शरण लेने वाले भगवान की प्राप्ति पापों से, यहां लिखा है पापों से मुक्त हो जाते हैं। और प्राय वहां सारे इस वक्त वहां ज्ञानियों का बहुत बड़ा प्रचलन है। गंगा जो है, गंगा अपने हरिद्वार हो या अपना काशी हो, बनारस हो, ये ज्ञानियों का बहुत बड़ा प्रसिद्ध गढ़ हो गया। लेकिन गंगा अपने आप में यहां भी और जगहों पे भी गंगा की बहुत बड़ा महात्म लिखा हुआ है। गीता के महात्म में तो लिखा है कि गंगा जो भगवान के चरणों से निकलने वाली है वो पवित्र करती है। तो उसका क्या कहना जो भगवान के मुख से निकल रही है गीता, तो वहां गीता की महानता देते हुए फिर प्रभुपा जी का तात्पर्य में है कि भगवान के चरण और मुख में कोई अंतर नहीं। फिर भी
गंगा के पास जाएंगे तब स्नान करेंगे। गीता आपके घर में, आपको रोज स्नान कर सकते हैं उसका पढ़ के। तो गीता फिर भी सुलभ है सबको, गंगा सबको उतनी सुलभ नहीं। गंगा के पास जाना पड़ेगा, लेकिन गीता आपके घर घर में प्रभुपाद जी की कृपा से पहुंचाने का बहुत बड़ा प्रभुपाद जी के कृपा से भक्त लोग कर रहे हैं ये कार्य। तो गीता की महानता अपने आप में, गीता के अंदर ही गंगा का जो अमृत है वो गीता अमृत है। उसी गंगा की महानता के ऊपर भक्ति रसामृत सिंधु भगवान ने, गंगा चैतन्य महाप्रभु ने गंगा जी के तट के ऊपर दशवश्वेध घाट में बैठकर जो गंगा का अमृत है वो भक्ति के रूप में, भक्ति रसामृत सिंधु के रूप में श्री रूप गोस्वामी को दिया। तो ये गंगा हमारे को भक्ति देने वाली है असल में। इसलिए इन श्लोकों में दो पक्ष रखे आते आप जा रहे हैं। जो भगवान के चरणों का शरण नहीं लेते हैं, केवल ज्ञान का मार्ग अपनाते हैं, वो सफलता को पूर्ण रूप से प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते हैं। ऐसा बार बार आ रहा है। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न जिज्ञासा? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। योगीनाथ आपका साथी नहीं है आज भी? हरे कृष्णा, धन्यवाद।